हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल गरीबां दा भज मसीती जांदे हो। ये बंदे को मैं जानता तक नहीं था। मैं तो खान के लिए, मैं उसके लिए जान भी कुर्बान है, इमरान खान के लिए जान भी कुर्बान है। ये बंदे को मैं जानता भी नहीं था। इमरान खान के लिए मैं पोलिंग एजेंट बना, जब सारे डर रहे थे ये इसका कोई एजेंट भी नहीं बन रहा था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना। लेकिन अभी आप क्या कहेंगे, ये आज नून लीग में शामिल हो गए हैं? ये बंदे को अल्लाह की मार है भाई। कुरान पाक पे हाथ रख के जो बंदा आगे पीछे हो गया ना, इसको अल्लाह की मार पड़ेगी। जवान, ये जानते हैं आप इसको? जी जानते हैं, लोटा है, ये बहुत बड़ा लोटा है। लोटा है जी लोटा है, बहुत बड़ा लोटा है जी। इन्होंने हमारा जो वोट है ना वो बेचे आगे। अच्छा जी कुरान पाक पे हलफ दे के कुरान पाक पे हलफ दे के ये मुकरा है। इसने सीधा सीधा कुरान पाक पे हाथ रखा है, और हमारे जो आइन में होता है वो कहते हैं सजा देते हैं और इधर से पार्टी से निकाल देते हैं। इसने तो कुरान पाक से पे हाथ रखा है तो मुकर गया है। अब इधर इसको कहाँ से निकालें? इसको इस्लाम से फिर खारिज करें। किरदार कैदी नंबर 804, कैदी 804। उसके बाद ये लोटा उसने हमें दिया। ये बंदा तो काउंसलर नहीं बन सकता था, ठीक है। इसको इतने बड़े हल्के से MNA पे कामयाब करवाया गया। लोगों ने इसको नहीं वोट दिया, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। और इसने कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ दिया था कि मैं ये खान के नाम पे वोट ले रहा हूँ और ये खान की अमानत है। और इसने ये वोट जाके बेचे, अपने ईमान का सौदा किया। ये इस्लाम से भी खारिज है, ये दोबारा सियासत के काबिल भी नहीं है, ये दोबारा काउंसलर भी नहीं बन सकता। हल्के में नहीं आया, ये हल्के में दोबारा आया ही नहीं। किस मुंह से ये हल्के में आए? लोगों को किस मुंह से ये फेस करेगा जब इसने नाम ही इमरान खान के वोट से लिए? इसकी जाती मकबूलियत क्या थी? इसको तो कोई जानता ही नहीं था हल्के में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं साहिवाल के हल्का NA42 में मौजूद हूँ, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से ये चौधरी उस्मान जो है ये इलेक्शन जीते। लेकिन अभी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। आप देख सकते हैं कुरान पाक पे हलफ दिया था कि इमरान खान के साथ वफादारी करूंगा, इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन आज नून लीग में शामिल हुए तो आज इस हल्के के लोगों से बात करेंगे, हल्के के लोगों से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो क्या राय रखते हैं। एक इंसान जो कुरान पाक पे हलफ देता है लेकिन अपनी पार्टी तब्दील कर लेता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। इस हवाले से, इस इंसान के हवाले से क्या राय रखते हैं, इन्होंने वोट किसको दिया था, आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस इंसान को जानते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जानते जिस बंदे ਨੂੰ जानते हैं जी जी। ਇਹ ਸਾਡਾ MNA ਜੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ MNA ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾ PTI ਦਾ। PTI ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। गद्दारी नहीं करा। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ PTI ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗद्दारी नहीं करांगा ਜੀ लेकिन नून लीग शामिल हो गए ने। ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੀ। ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਦੋ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ MNA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नून लीग ਚ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ? ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। और इंशाल्लाह उस बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ PTI ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ। वोट हाँ दाइए, वोट खान दा जी, वोट हाँ दाइए। चलो जी, आइए जी, रश भर गए जिधर, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, जानते हैं इस इंसान को? ये इधर का मैंने कुरान पाक पे हलफ दिया था कि इमरान खान के साथ वफादारी करूंगा और आज नून लीग में शामिल हो गया, क्या कहेंगे? जिसने कुरान से नहीं की उसने खान से क्या की? अच्छा, तो फिर ये तो बंदा ही नहीं सही है। हम फिर बंदा ही नहीं। बंदा ही नहीं है। कुरान ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਗਿਆ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ दे नाल। हाँ जी। जी ਅਸੀਂ हाँ दे नाल। ये चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाचा जी ये बंदा जानते हो? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਖਾਨ ਦਾ, ਵੋਟ ਖਾਨ ਦੀ, ਵੋਟ ਹਾਂ ਦਈਏ। ਵੋਟ ਖਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ मुसलमानी तो फारिग हो चुका है।
अच्छा हाँ इंदा वास्ते ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मुसलमान ਦੇ ਸੀ वोट हांद है ਵੋਟ ਖਾਣ ਦਾ वोट हांद है जी नौजवान सलाम अलैकुम वालेकुम जानते हैं इस इंसान को बिल्कुल वो नहीं ये गद्दार है गद्दार है बिल्कुल गद्दार है इसने कुरान पाक पर हाथ रख के जो है ना ये वादा किया था कि मैं खान के अलावा किसी के नहीं जाऊंगा खान पीटीआई के अलावा लेकिन इसने सियासत के पीछे कुरान पाक की गुस्ताखी की है इसने अपनी आखिरत खराब की है अच्छा देखें जी ये साहिवाल के लोग हैं ये इस हल्के के वोटर हैं जिन्होंने वोट दिया था जिन्होंने हान के नाम पे इस इंसान को वोट दिया था जिसने कुरान पाक पे हलफ देकर ये कहा था कि मैं हान अल गद्दारी नहीं करांगा वफादारी करांगा लेकिन जब टाइम आया उदो गद्दारी कर गए गुस्ताख है गुस्ताख है ये दीन का भी गुस्ताख है कुरान मजीद का भी गुस्ताख पीटीआई का तो है जो सही लेकिन ये दीन का भी गुस्ताख ये है दीन का भी गुस्ताख है ठीक है चाचा जी सलाम अलैकुम इस बंदे नु जानते हो ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ उस्मान इन्हें कुरान पाक ते हलफ दिता सी कि मैं हां नाल गद्दारी नहीं करांगा वफादारी करांगा एमएनए बन के नून लीग च शामिल हो ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਅੱਛਾ। ਬਣ ਗਿਆ ये ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵਫਾ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲ ਗਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਆਹੋ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਾਂਜੀ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर ये ना जब इसका कोई एजेंट खड़ा होने से भी डर रहा था ना मैं इसका एजेंट बना था अच्छा आप इसके पोलिंग मैं एजेंट थे पोलिंग एजेंट बना था इसका हाल ये है कि हमारे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ना अगर कोई 62 और 63 आइन से मुनहरफ होता है ना वो तो हो जाता है नाअहल ये बंदा कुरान पाक के हाथ के ऊपर हाथ रख के मुनहरफ हुआ है इसकी सज़ा आप बता दीजिएगा अभी रिसेंटली मैंने देखा ये हज करके आया वो मुझे ना एक शेर याद आ रहा है हज भी कीती जाते हो लहू भी पीती जाते हो खा के माल गरीबां दा भज मसीती जाते हो ये बंदे का हाल ऐसे ही है जब से इसने ये ड्रामेबाजी की है ना तब से हल्के में भी नहीं आया मसला ये है कि कम से कम लोगों के सामने तो आए लोगों का रिएक्शन चेक करे लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हमसे हमें तकलीफ है भाई हम तकलीफ में हैं ये बंदा इंतहाई मैं अब नहीं कोई नामुनासिब अल्फाज नहीं बोलना चाह रहा ये बंदा जितना नीच से नीच तर हो सकता था ना ये उतना अच्छा आप पोलिंग एजेंट इस बंदे के करे हुए खान के जी मैं खान के भी हाँ इसको कौन जानता है भाई मैंने इसको देखा फर्स्ट टाइम था जब ये हमारे इधर हल्का में आया था मैंने इसे देखा वेरी फर्स्ट टाइम था ये बंदे को मैं जानता तक नहीं था मैं तो खान के लिए मैं उसके लिए जान भी कुर्बान है इमरान खान के लिए जान भी कुर्बान है ये बंदे को मैं जानता भी नहीं था इमरान खान के लिए मैं पोलिंग एजेंट बना जब सारे डर रहे थे ये इसका कोई एजेंट भी नहीं बन रहा था अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लेकिन तो आप क्या कहेंगे ये आज नून लीग में शामिल हो गए हैं जी ये बंदे को अल्लाह की मार है भाई कुरान पाक पे हाथ रख के जो बंदा आगे पीछे हो गया ना इसको अल्लाह की मार पड़ेगी अभी मैं कुछ ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता मसला है देखें जी लोग यहाँ साहिवाल में मौजूद लोग इकट्ठे हो रहे हैं नौजवान सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम नौजवान ये जानते हैं आप इसको जी जानते हैं लोटा है ये बहुत बड़ा लोटा है लोटा जी लोटा है बहुत बड़ा लोटा है जी इन्होंने हमारा जो वोट है ना वो बेचे आगे अच्छा जी कुरान पाक पे हलफ दे के कुरान पाक पे हलफ दे के ये मुकरा है इसने सीधा सीधा कुरान पाक पे हाथ रखा है और हमारे जो आइन में होता है वो कहते हैं सजा देते हैं और वो इधर से पार्टी से निकाल देते हैं इसने तो कुरान पाक से पे हाथ रखा है तो मुकर गया है अब इधर इसको कहाँ से निकालें इसको इस्लाम से फिर खारिज करें ठीक है देखें जी खारिज करते हैं ना ਨਾ ਕਰਦਾਰ कैदी नंबर 804 कैदी 804 804 कैदी 804 देखें जी ये बुजुर्गों का फैसला है नौजवान इधर आ जाए आप भी बताएं जी जानते हैं इस इंसान को जी बिल्कुल जानते हैं ये अकन आबदो भाई अकन नस्तईन हम लोग इमरान खान के साथ थे इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे वोट किसको दी इसको दिया था वोट इसको दिया था यहाँ हल्के में इमरान खान का उम्मीदवार था चौधरी आसफ का कोई कागजों का मसला बना तो उसने इस बंदे की गारंटी दी ठीक है और जो बंदा किसी भी जुर्म में हो तो उसके जो भी उसकी गारंटी देता है तो उसको ही उसकी वजाहत देनी पड़ती है कानूनन भी उससे पूछगछ होती है कि आपने इस बंदे की गारंटी दी आप जवाब दें सबसे पहले तो हमारा जवाब दे चौधरी आसफ है उसके बाद ये लोटा उसने हमें दिया ये बंदा तो काउंसलर नहीं बन सकता था ठीक है इसको इतने बड़े हल्के से एमएनए पे कामयाब करवाया गया लोगों ने इसको नहीं वोट दिया लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और इसने कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ दिया था
कि मैं ये खान के नाम पे वोट ले रहा हूँ और ये खान की अमानत है, और इसने ये वोट जाके बेचे, अपने ईमान का सौदा किया। ये इस्लाम से भी खारिज है, ये दोबारा सियासत के काबिल भी नहीं है, ये दोबारा काउंसलर भी नहीं बन सकता। हल्के में नहीं आया। ये हल्के में दोबारा आया ही नहीं, किस मुंह से ये हल्के में आए? लोगों को किस मुंह से ये फेस करेगा जब इसने नाम ही इमरान खान के वोट से लिए? इसकी जाती मकबूलियत क्या थी, इसको तो कोई जानता ही नहीं था हल्के में। कुरान पाक ते हलफ जी तस्वीर है। पाक पे हलफ लेके लोगों को यकीन दिलाया था कि मैं इमरान खान से कभी गद्दारी नहीं करूंगा, और लोगों ने इस पे यकीन ही इसलिए किया कि इसने कुरान पाक पे हाथ रखा था। अब ये कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ उठा के उसके बाद ये छुप जाता ना, फिर भी बेहतर था। इसने खुद को नून लीग में शामिल करके ओपनली इस बात का सबूत दिया है कि जो कुछ मैंने किया है जानबूझ के किया है, अपनी मर्जी से किया है, और ये भी कसूरवार है हल्के के लोगों का, हल्के की आवाम का, और इसको जिसने इसकी गारंटी दी चौधरी आसफ, वो भी हल्के वो भी कसूरवार है।